22 मार्च 2010 दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर समलका गांव में रहने वाले रवि की अभी अभी शादी हो चुकी थी। शादी के एक ही महीने बाद शकुंतला अपने पति रवि से कहती है, आज हम बाहर घूमने चले जाते हैं, मूवी देखते हैं और मेरे करीबी रिश्तेदार भी यही रहते हैं, उनको मिलकर आते हैं। शादी के बाद रवि शकुंतला से प्यार करने लगा था, उसकी हर बात मानने लगा था। रवि शकुंतला को खुश देखना चाहता था, इसीलिए शकुंतला के कहने पर रवि उसकी बात मान लेता है और उसके साथ घूमने चला जाता है। पर शाम के करीब 7 बजे शकुंतला अकेले ही घर लौटती है। रवि के पिताजी जय भगवान जी शकुंतला से पूछते हैं, रवि कहाँ है? उसके जवाब में शकुंतला वही क्वेश्चन दोहराती है, रवि कहाँ है? रवि के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि के घर वाले घबराने लगे। तभी शकुंतला बोलती है, रवि मुझे हमारे रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर 5 मिनट में आता हूँ, ये कहकर चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। ये कहते ही रवि के पिताजी जय भगवान जी रवि को ढूंढने चले जाते हैं। पूरी रात ढूंढने के बावजूद भी रवि उनको नहीं मिलता, तो वो पास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करते हैं। पर लापरवाह पुलिस इस चीज को सीरियस नहीं लेती और 6 महीने गुजर गए थे, पर रवि की कुछ भी खबर आती नहीं। रवि के पिताजी जय भगवान जी पुलिस से कुछ नहीं होगा ये समझकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देता है। अब क्राइम ब्रांच का पहला शक शकुंतला पर जाता है। शकुंतला का काफी बार इंटरोगेशन होता है, इवन शकुंतला का लाइंग डिटेक्शन टेस्ट भी किया जाता है, पर इन सब से क्राइम ब्रांच को कुछ नहीं मिलता। क्राइम ब्रांच को शकुंतला पर शक तो था, पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे। सालों साल बीत गए, फिर भी रवि कहाँ है किसी को मालूम नहीं था। क्राइम ब्रांच के हाथ में निराशा मिली, फिर भी क्राइम ब्रांच ने शकुंतला पर नजर रखना जारी रखा। कुछ दिनों बाद क्राइम ब्रांच के ये समझ में आता है शकुंतला एक शख्स से फ्रिक्वेंटली मिल रही है, और तब इस कहानी में एंट्री होती है कमल सिंगला नाम के शख्स की। और जब पुलिस कमल सिंगला के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं तो उनके सामने बहुत सारे राज खुलने शुरू हो जाते हैं। कमल सिंगला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। उसका कंस्ट्रक्शन का छोटा सा बिजनेस था। कमल के गांव से नजदीक ही तपुकारा नाम का एक गांव था जिसमें शकुंतला रहती थी। कंस्ट्रक्ट के काम से कमल तपुकारा जाता है, तब उसे शकुंतला दिखती है और वो शकुंतला के प्यार में पड़ जाता है। अब कमल के सामने एक क्वेश्चन था, शकुंतला से बात कैसे करें? तो कमल शकुंतला का भाई राजू से दोस्ती करता है। उसके बाद कमल का शकुंतला के घर पर आना जाना चालू हो चुका था और उसी बीच कमल शकुंतला को पटा लेता है। अब दोनों मिलने लगे थे, बातें करने लगे थे, पर एट द एंड गाँव में ये लव शव कभी ना कभी लोगों के नजरों में आ ही जाता है। तो शकुंतला के घर पर भी ये सब चीजें पता चल जाती हैं। अब कमल दूसरी जात का लड़का था और दूसरी बिरादरी में शादी करने के लिए शकुंतला के घर वालों का साफ इनकार था। शकुंतला के घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी उनको रवि का रिश्ता पसंद आता है और शकुंतला की शादी रवि से कर देते हैं। अब ये सब कहानी पता चलने के बाद क्राइम ब्रांच कमल को कस्टडी में ले लेता है। कमल के साथ इंटरोगेशन होता है, पर कमल से उनको एक भी सस्पिशियस बात पता नहीं चलती। साल 2019, 9 साल हो चुके थे, रवि का कुछ आता पता नहीं था। अभी भी क्राइम ब्रांच को कमल पर डाउट था, पर कमल कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए क्राइम ब्रांच हाई कोर्ट में ब्रेन मैपिंग की मांग रखती है और कमल इस ब्रेन मैपिंग के टेस्ट से गुजरता है। तब क्राइम ब्रांच के सामने जो राज खुलते हैं उससे सब लोगों का सर घूम जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद कमल अपना कन्फेशन देता है और उस कन्फेशन में वो बताता है जब शकुंतला की शादी तय हो चुकी थी तब कमल बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। उसे शकुंतला किसी भी हालत में चाहिए थी। कमल शकुंतला के साथ कैसे शादी की जाए इसी की आइडिया ढूंढने लगा था। कमल ने उस पीरियड में 2 मूवी देखी थी, पहली हमराज और दूसरी हेलन ऑफ ट्रॉय। इस मूवी से इंस्पायर होकर वो प्लान बनाता है। वो अकेला इस क्राइम को अंजाम नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने अपना ड्राइवर गणेश को भी अपने टीम में ले लिया और गणेश को इस काम के 70,000 देने का वादा किया।
प्लान बनाने के बाद कमल शकुंतला से कहता है तुम रवि से शादी कर लो, पर एक कंडीशन पर, रवि के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना। शकुंतला जैसा कमल बता रहा था वैसा वैसा करना शुरू करती है। और जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, 1 महीने के बाद कमल के कहने पर शकुंतला रवि को घूमने के लिए बाहर ले आती है, पर रवि को पता नहीं था उसके लिए षड्यंत्र रचा गया था। रास्ते में ही कमल और गणेश दोनों कार में वेट कर रहे थे। जैसे ही शकुंतला इन दोनों को देखती है बहुत खुश हो जाती है और उनकी पहचान रवि से करवाती है। शकुंतला के गांव वाले मिल गए इसलिए रवि भी खुश हो जाता है। एट द एंड शकुंतला की खुशी में ही रवि की खुशी थी। कमल बोलता है आप जिधर जा रहे हो हम उधर आपको छोड़ देंगे। ये बोलकर कमल रवि और शकुंतला को कार में बिठा लेता है। जब शकुंतला के रिश्तेदारों का घर आता है तो कमल गाड़ी रोक देता है। शकुंतला उतर जाती है और कमल रवि को बोलता है आपसे कुछ बात करनी है। एक एक कर कमल रवि को कार में ही बैठने को बोलता है। कमल रवि को पानी ऑफर करता है और उस पानी की बोतल में बेहोशी की दवा मिलाई थी। रवि बेहोश हो जाता है और बेहोश हो जाने के बाद कमल और गणेश दोनों रवि का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। रवि के बॉडी के साथ वो दोनों अपने गांव तपुकारा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों 8 फीट का गड्ढा खोदते हैं और रवि की बॉडी उसमें दफना देते हैं। कमल के कन्फेशन में ये सब कहानी पता चलने के बाद क्राइम ब्रांच पूरी टीम लेकर तपुकारा को रवाना होती है। वहां जाकर कमल जिस जगह पर बताता है उस जगह पर खुदाई शुरू होती है और खुदाई में उनको 25 हड्डियां मिलती है। इस चीज को 9 साल हो चुके थे इसलिए बॉडी मिलना तो नामुमकिन था। तो हड्डियों का डीएनए रवि के पिताजी के डीएनए से मैच कर ये बात पता चलती है जो मारा हुआ शख्स है वो रवि ही है। उसके बाद कमल, शकुंतला और गणेश इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होती है और तीनों को जेल हो जाती है। बुरा इस बात का लगता है उस बेकसूर रवि की क्या गलती थी। शकुंतला से शादी करना गलती थी या शकुंतला पर भरोसा करना उसकी गलती थी। कमल और शकुंतला कैसे भी शादी कर लेते, घर वालों को मना कर लेते या फिर भाग कर लेते, पर बेकसूर रवि की जान लेने की क्या जरूरत थी। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।